Students of 12th standard. Today I'm going to continue with the new chapter, that is fourth chapter, business services. Okay. इस बिजनेस सर्विसेज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पहले से, जिसका मीनिंग ऑफ सर्विस एंड देयर फीचर्स. राइट, मीनिंग ऑफ सर्विस एंड देयर फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सर्विसेज. देखो मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन अबाउट द सर्विस एंड द फीचर्स. पहला मीनिंग, सर्विस इज द परफॉर्मेंस दैट वन पर्सन ऑफर टू द अदर पर्सन एज पर द रिक्वायरमेंट. सर्विस का एक परफॉर्मेंस है जो एक आदमी ऑफर करता है दूसरे आदमी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सर्विस इज इनटेंजिबल. सर्विस क्या होता है? इनटेंजिबल होता है, जो दिखता नहीं है. इट इज़ ऑफर्ड बाय एक्सपर्ट टू नीडी पीपल एज पर द नीड. वो एक एक्सपर्ट ऑफर करता है ज़रूरतमंद लोग को ज़रूरत के हिसाब से. इट इज़ नॉट फिजिकल थिंग्स. ये फिजिकल थिंग्स नहीं है. सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओनर. इट इज़ इनसेपरेबल. सर्विस को उसके मालिक से सेपरेट नहीं कर सकते और ये इनसेपरेबल होता है. पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस. सर्विस के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विस कैन नॉट बी ऑफर्ड. बिना कस्टमर के पार्टिसिपेशन के सर्विस ऑफर नहीं की जा सकती. तो टोटल 4 पॉइंट इज देयर. फर्स्ट पॉइंट, service is the performance of one person offered to the other person as per the requirement. Second point, service is intangible. It is offered by the expert to needy people as per the need. It is not physical things. सर्विस जो होता है intangible होता है, जो दिखता नहीं है. राइट, ये एक्सपर्ट ऑफर करता है किसको? नीडी पीपल्स लोग को. और ये फिजिकल, इट इज़ नॉट फिजिकल, ये फिजिकल नहीं है. सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओनर. सर्विस को उसके ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते. इट इज़ इनसेपरेबल, डिवाइडेबल नहीं है. पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस. सर्विस कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है सर्विस के लिए. विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विस कैन नॉट बी ऑफर्ड. बिना कस्टमर के पार्टिसिपेशन के सर्विस ऑफर नहीं की जा सकती. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सर्विसेज. सर्विस इज़ नॉट फिजिकल प्रोडक्ट बट दैट कैन बी टच्ड और सीन. सर्विस कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो टच भी नहीं कर सकते, सीन देख भी नहीं सकते. सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बायर और द रिसीवर. सर्विस एक्सपीरियंस किया जा सकता है बायर के द्वारा या रिसीवर के द्वारा. सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म एंड देयर फॉर दे आर इंटेंजिबल. सर्विस को कोई मटेरियल नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होता, इसके लिए वो क्या है? इंटेंजिबल. इज दिस क्लियर? तो सर्विस इज नॉट फिजिकल प्रोडक्ट. सर्विस एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है. दैट कैन बी टच्ड और सीन, हम लोग उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस बाय बायर और रिसीवर. सर्विस बायर और रिसीवर एक्सपीरियंस करता है. सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म एंड देयर फॉर दे आर इंटेंजिबल. सर्विसेज को मटेरियल फॉर्म नहीं होता है, लैक मतलब अभाव होना नहीं होता है, इसके लिए वो इंटेंजिबल होता है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट फीचर्स इज इंसेपरेबिलिटी. यूनिक फीचर्स ऑफ सर्विस दैट द सर्विस एंड देयर सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है सर्विस का कि सर्विस और उसके सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते. प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विस टू कस्टमर्स. जब भी सर्विस देना रहता है तो सर्विस प्रोवाइडर साथ में रहना चाहिए. समझ गया? तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया रहेगा. मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज दैट. सर्विस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड. सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे भी टीचर और टीचिंग को सेपरेट कर सकते हैं क्या? टीचर जहाँ रहेगा वहीं टीचिंग होगा, तो टीचर और टीचिंग को सेपरेट नहीं कर सकते. वैसे सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट नहीं कर सकते. यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस दैट द सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड. प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज दैट they are at the time of delivering services to customers. सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस देने के लिए प्रेजेंस होना जरूरी है. नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंसी. सर्विस आर हेट्रोजीनियस. अगेन आई एम रिपीटिंग, सर्विस आर हेट्रोजीनियस. सर्विस जो होता है एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है. देयर कैन नॉट बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन सर्विस. हमेशा परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन सर्विस का नहीं हो सकता. Even if the service provider remain the same, the quality of service may differ from time to time. सर्विस प्रोवाइडर सेम रहेगा लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है सर्विस प्रोवाइड करने की वो अलग अलग होती है टाइम के हिसाब से. जैसे फॉर एग्जांपल, टीचर सेम टीचिंग रोज करता है क्या? कभी सही, कभी अच्छे से करता है, कभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करता है. वो टाइम के हिसाब से रहता है. जब भी वो कंफर्टेबल फील करेगा तो अच्छे से टीचिंग करेगा. जब भी थोड़ा उसको प्रॉब्लम्स रहेगा, कुछ डिफिकल्टीज रहेगी तो थोड़ा टीचिंग में प्रॉब्लम होता है. तो सर्विस जो है हमेशा चेंज होते रहता है. सर्विस प्रोवाइडर सेम रहेगा लेकिन उसका जो सर्विस देने की क्वालिटी है वो चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम. इज दिस क्लियर? सर्विस आर हेट्रोजीनियस. सर्विस जो है एक जैसा नहीं होता. देयर कैन नॉट बी परफेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस. सर्विस के लिए कोई परफेक्ट स्टैंडर्ड नहीं है.
इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर्स रिमेन द सेम, अगर सर्विस प्रोवाइडर सेम भी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, अलग अलग लोग होता है। इज दिस क्लियर? पेरिसेबिलिटी, पेरिसेबिलिटी मतलब उसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, सर्विस को हम लोग जमा नहीं कर सकते। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस आर इंसेपरेबल बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ सर्विस नॉट पॉसिबल। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस आर इंसेपरेबल, मतलब ना तो प्रोडक्शन हो सकता है ना कंजम्पशन होता है सर्विस का, बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते। बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन देयर कैन नेवर बी एन इन्वेंट्री ऑफ सर्विस। बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन, ये एक इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन दिखता नहीं, इसके लिए हम लोग उसका स्टॉक नहीं रख सकते, इन्वेंट्री नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉट ट्रांसफरेबल नेचर, गुड्स के जैसे सर्विस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओनरशिप ऑफ सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर, सर्विस का ओनरशिप जो है वो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर के पास ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? तो टोटल 5 पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। और लास्ट पॉइंट कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। फॉर सर्विस पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, सर्विस के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर, बिना कस्टमर के प्रेजेंस के सर्विस ऑफर नहीं कर सकते। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर, सेलर जो है सर्विस को ऑफर नहीं कर सकता बिना कस्टमर के प्रेजेंस के। इज दिस क्लियर? तो वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ मीनिंग और फीचर्स। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट दिस सर्विस एंड देयर फीचर्स। दिस इज न्यू चैप्टर, दैट इज 4th चैप्टर सर्विस। पहला पॉइंट, चैप्टर्स का नाम पहले बता देता हूँ। 4th चैप्टर बिजनेस सर्विस। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन अबाउट सर्विस एंड देयर फीचर्स। सर्विस इज द परफॉर्मेंस ऑफ वन पर्सन ऑफर टू अदर पर्सन एज पर रिक्वायरमेंट, सर्विस एक परफॉर्मेंस है जो एक आदमी दूसरे आदमी को ऑफर करता है। सर्विस इज इंटेंजिबल, सर्विस अदृश्य है, दिखता नहीं। इट इज़ ऑफर्ड बाय एक्सपर्ट टू नीडी पीपल एज पर द नीड, ये एक्सपर्ट ऑफर करता है नीडी पीपल्स को। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओनर, इट इज़ इनसेपरेबल, सर्विस को हम लोग उसके ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते, वो इनसेपरेबल है। पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड, बिना पार्टिसिपेशन के सर्विस ऑफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पहला फीचर्स, सर्विस इज नॉट फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन, सर्विस एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द बायर और रिसीवर, सर्विस जो है बायर और रिसीवर इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सर्विस लैक ऑफ मटेरियल फॉर्म, सर्विस को फॉर्म्स नहीं होता, सेप नहीं होता, देयरफॉर इट इज़ इंटेंजिबल, इसके लिए वो इंटेंजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस, दैट सर्विस कैन एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विस टू कस्टमर, सर्विस प्रोवाइडर का प्रेजेंस रहता है कस्टमर को डिलीवरी देते टाइम। इनकन्सिस्टेंसी, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, सर्विस कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। देयर कैन नॉट बी परफेक्ट स्टैंडर्डाइज सर्विस, सर्विस के लिए कोई परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट नहीं है। इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन द सेम, द क्वालिटी ऑफ सर्विस मे बी डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्वालिटी सेम रहे, सर्विस प्रोवाइडर सेम रहने के बावजूद भी सर्विस जो है सेम टू सेम नहीं रहता, अलग अलग टाइम पे। पेरिसेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस आर इंसेपरेबल बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ सर्विस इज़ नॉट पॉसिबल, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है सर्विस का इंसेपरेबल होता है क्योंकि सर्विस स्टोर नहीं कर सकते। बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन देयर कैन नॉट बी इन्वेंट्री ऑफ सर्विस, वो इंटेंजिबल होता है इसलिए उसको स्टॉक भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट नॉन ट्रांसफरेबल, अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉट ट्रांसफरेबल नेचर, गुड्स के जैसे बाकी सर्विसेज ट्रांसफरेबल नहीं है। ओनरशिप ऑफ सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर्स, सर्विस का ओनरशिप हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर के बीच में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ये समझ गया ना, गुड्स के जैसा सर्विस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो ओनरशिप होता है सर्विस का, ओनरशिप जो सर्विस का होता है हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कस्टमर को। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, सर्विस पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, सर्विस देने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन चाहिए। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विस कैन नॉट बी ऑफर्ड, बिना कस्टमर के पार्टिसिपेशन के सर्विस ऑफर नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? देन टुडेज होमवर्क यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज द सर्विस एंड देयर फीचर्स। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। Before going to the ending the video, just I want to show you the screen. For taking the screenshot, take the screenshot of meaning. Now, take the screenshot of first point. Take the screenshot of 2, 3 and 4 points.
and take the screenshot of 5 and 6 points. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.